अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग का आगाज़ मैं शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मामी आज कपड़े धोकर कोई बाज़ार के काम से उठ कर आ गई थी। तो अब जी मामी की सिस्टर आई हुई थी, तो वो कपड़े लपेट रही थी। तो आपको दिखाते हैं वो कपड़े कैसे लपेट रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप कैसी हैं? अब्दुल हन्नान, आप क्यों आए यहाँ पर? कि पिन निकाल रहे? अच्छा, तो फिर अभी मामी काम से गई हुई थी, तो वो बहुत थक गई थी। तो वो कपड़े मतलब अपने अम्मी के घर से धोकर आई थी कपड़े। तो इसके बाद हमें सिस्टर को बोल दिए कि कपड़े लपेट लें, तो वो कपड़े लपेटने लगी। और अब मैं यहाँ पर नमक पारे एंजॉय कर रही हूँ। बाज़ार से मैं ये नमक पारे भी लेकर आ चुकी थी। आइए गाइस, आप लोग भी मेरे साथ नमक पारे एंजॉय करें। और गाइस ये कपड़े लपेटे लपेटे छुपा कर पापड़ खा रही, ताकि अब्दुल हन्नान और अब्दुल मन्नान इसको पापड़ खाने नहीं देते। तो छुप छुप कर पापड़ खा रही है यहाँ पर, और साथ साथ कपड़े भी लपेट रही हैं। और जो है इसकी अम्मी पापड़ भी लेकर आई थी, तो वो मज़े से शौक से वो पापड़ खा रहा है। अब्दुल हन्नान, मज़े की पापड़ी, मज़े की पापड़ी, वाह वाह। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब्दुल हन्नान की गाड़ी में आप बैठे हुए, शर्म नहीं आती आपको? बच्चे की गाड़ी और आप इतने बड़े ढके होके बैठ गए। और ये अब्दुल हन्नान से बहुत बड़ा पापड़ मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं दे रही है, बहुत कंजूस है। पापड़ भी इसकी अम्मी ही लाई हैं, लेकिन वो नहीं दे रही हैं। अब्दुल हन्नान छीनो, अब्दुल हन्नान छीनो से पापड़, छीन लो। गाय से चुप चुप के पापड़ खा रही हैं, ताकि मुझे कोई देखे नहीं। और बात मुझे कहती है कि आप कैमरा बंद कर दें, ताकि मैं आराम से पापड़ खा सकूं। और आप क्या यहाँ पर नमक पार एंजॉय कर रहे हैं? और आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। लाइक करो। और आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। आपकी दुआओं और सपोर्टों की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं तो गई हुई थी किचन की तरफ आटा गूंदने और रोटियां बनाने, क्योंकि बाज़ार से मैं आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कमरे की सफाई करने का और कपड़े लपेटने का। मैं जैसे ही पीछे निकली हूँ किचन की तरफ, तो यहाँ ये दोनों माशाल्लाह मेरी सिस्टर और हुरैन, ये मेरी नंद की बेटी हैं, यानी मेरी कज़न की भी बेटी हुई, मेरी नंद की भी बेटी हुई। तो ये माशाल्लाह दोनों जो है यहाँ पर काम कर रही थी। ये जो है चादर वगैरह बिछा रही थी, तकिए कवर वगैरह इन्होंने बिछाया। और सिस्टर ने जो है सारे कपड़े लपेट कर रख दिए, कमरा वगैरह साफ़ कर दिया। और इन्होंने मुझे आज सरप्राइज़ दे दिया था। जब मैं कमरे में आई तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मेरा आधा काम तो इन दोनों ने कर लिया। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। और यहाँ पर जो है अम्मी नमाज़ भी पढ़ रही थी, जहाँ नमाज़ बिछा हुआ था ये अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी यहाँ पर। और ये दोनों जो है माशाल्लाह मुझे करवाती है, अक्सर काम मेरे करती भी रहती हैं। हुरैन भी मेरा बहुत काम करती है, बहुत मेरा ख्याल रखती हैं। और साथ साथ मेरी सिस्टर फरीहा, ये भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और जो है काम करती हैं। तो अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, इनको जो है हमेशा खुश रखे, इनको हर कामयाबी जो है अता करे दुनिया व आखिरत की, क्योंकि ये दोनों मेरा जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और मेरा बहुत साथ देती हैं। और फिर अब्दुल मन्नान जो यहाँ पर हुरैन को बार बार तंग कर रहे थे। जब वो चादर सही करती तो वो ये जो है चादर ख़राब करते थे और उसके कानों में चढ़कर बाजे बजा रहे थे। तो हुरैन जो है बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रही थी और वो बार बार शिकायत लेके मेरे पास आ रही थी। और जो है ना, मैंने वो चादर बिछा रही थी, तो वो पीछे वो लपेट रही हैं। तो वो लपेट लें तो फिर आपसे मिलते हैं। और ये जो है ना, पीछे वो बाजे बजा रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। और जो है ना, वो आधे कपड़े मेरी खाला ने वो भी कर ली थे, आधे कपड़े ले गए। तो हम चादर बिछा के ये कपड़े वो कर लेंगे। और ये कब से जो है ना बाजे बजा रहे थे, तो इसमें मेरे दादा का डर था कि मेरे दादा ना आ जाएं। ये जो है ना चुप हो गए, इसके हाथ में भी बात। तो हम लोगों ने यहाँ पर चादर बिछा ली थी और हम तकिए उठा रहे थे, अब्दुल मन्नान। तो हम तकिए यहाँ पर रख रहे थे, जो है खाला ने तकिए बिछा लिए थे। और यहाँ पर
और यहाँ पर जो है ना वो तकिए पे नानी आ गई थी, तो हम लोगों ने नानी को बिठा लिया। और जी यहाँ पर फरिया बाजी जो है ना वो कपड़े लपेटने लग गई थी, जो आधे इसमें रह गए थे। यहाँ पर अब्दुल मन्नान ने जो है अब्दुल हन्नान को बाजा बजाना भी सिखा दिया था, और जो है वो भी ट्रेन हो चुके थे, वो भी बाजा बजा रहे थे। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह बाजा बजा रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं साथ साथ। इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बस ये बाजे के पीछे ही पड़े हुए थे कि बाजा मुझे दे दो, मैं बजाऊं, क्योंकि सुबह से ये लगे हुए थे दोनों भाई बाजा बजाने में। इन्होंने मेरे कानों में दर्द दे दिया था बाजा बजा बजा कर, इतना मैं तंग आ गई थी। आखिर में मैंने कहा कि मैंने बाजा लेकर ही क्यों दिया अब्दुल मन्नान को। इतना अब्दुल मन्नान ने मुझे सुबह से रात तक इस बाजे ने मुझे तंग किया है, और बाजा भी इनका जो है इतना तेज़ और इतना लाउड था कि इससे मेरे कानों में दर्द हो रहा था। फिर जो है इसके बाद मैं किचन की तरफ चली गई थी। हमने तो खाना खा लिया था, लेकिन अब्दुल हन्नान ने खाना नहीं खाया था, तो फिर मैं किचन में गई और इसके लिए मैंने हल्के मसाले वाली मैक्रोनी यहाँ पर बना दी। और जो है ये सादी मैक्रोनी खाते हैं, उनको मैक्रोनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने जो है इनके लिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैक्रोनी बना ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखे थे और उनको भूख भी लगी हुई थी। आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ख़ुद अपने हाथों से जो है मैक्रोनी को खा रहे हैं। और यही इतनी कम ही मैंने बनाई थी, क्योंकि हमने तो खाना खा लिया था, बस इसी ने जो है नहीं खाया था, क्योंकि सालन में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। चिकन का सालन बनाया हुआ था आज, तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं इसको मैक्रोनी बना के लेती हूँ। वे सारी मैक्रोनी गिराएंगे, क्योंकि चम्मच से इसको खाना आता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब्दुल हन्नान कैसे खा रहे हो? पूरी गिरा रहे हो आप। हाँ, मैक्रोनी पूरी गिरा रहे हो आप। अच्छी है, अच्छी है अब्दुल हन्नान। यहाँ पर हम जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं, और ये शुरुआत हमारी हो चुकी है। यहाँ पर हमने जो इस तरह झंडियाँ लगा दी हैं दरवाजे के बाहर। अब हम जो है और भी झंडियाँ लगाएंगे, क्योंकि फिर आम दिनों में तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। मैं यहाँ से मदरसे से अम्मी के घर, फिर वहाँ से सीधा घर रात के टाइम। तो आज संडे का दिन है, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन तो बस जश्न आज़ादी है, तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे आगे चल के। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा ये जंजीर टाइप बना दिया था, और झंडे मैंने कम ही लिए थे, क्योंकि अब्दुल मन्नान की खुशी थी कि मैं आज इस बार जो है कमरे को थोड़ा बहुत सजाऊँगा, तो फिर मैंने इसके लिए थोड़े से झंडे ले लिए। यहाँ पर भी थोड़े बहुत हमने झंडे लगा लिए हैं। अब इंशाल्लाह बलून मंगवाऊँगी, तो उससे भी थोड़ा बहुत हम जो है सेटअप करेंगे बलून का भी। और फिर इसी से मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुश हो? झंडे लग गए, खुश हो? बहुत खुश हो? चलें फिर, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि अब्दुल मन्नान जो है बहुत ज़्यादा खुश है, तो फिर इसकी खुशी के लिए तो हम कर सकते हैं, बच्चों की खुशी के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत जो है मैंने भी यहाँ पर ये सेटअप कर लिया थोड़ा सा। अब बलून्स वगैरह लगाएंगे, तो फिर करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।